Hello guys, this is Varun Singhal and this is my new video. That is a Hindi explanation of chapter 1 Nutrition in Plant from Science NCERT book part 2. In our first part we have already completed till section 1.1. हम अपने फर्स्ट पार्ट में सेक्शन 1.1 तक कंप्लीट कर चुके हैं एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सेक्शन 1.2 that is photosynthesis food making process in plants means प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम means कि पौधे अपने खाना कैसे बनाते हैं उसकी क्या प्रक्रिया है उसको हम देखेंगे। तो देखिएगा Leaves are the food factories of plants. पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री होती हैं, मतलब कि पौधे अपना खाना कहाँ बनाते हैं, अपनी पत्तियों में बनाते हैं। Therefore all the raw materials must reach the leaf. तो इसलिए सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुँचने चाहिए। खाना बनाने के लिए पौधों को जिस भी कच्चे माल की आवश्यकता होती है, तो हमें पता है कि फूड फैक्ट्री क्या है पौधों की, वो है उसके पत्ते। तो सभी कच्चा माल कहाँ पहुँचना चाहिए, उन्हीं पत्तों तक पहुँचना चाहिए। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर ऑब्जर्व्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। मिट्टी में उपस्थित जल तथा खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। मीन्स हमारे जो मिट्टी में जो भी हमारे मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, ये सब हमारे कहाँ पहुँचना चाहिए, लीव्स में पहुँचने चाहिए। और ये कहाँ से पहुँचते हैं, जो पौधे की जड़ होती हैं वो इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते हैं, मतलब कि अवशोषित कर लेते हैं, सोख लेते हैं और तब वहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होकर के लीव्स में पहुँचते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। मीन्स के हमारे पत्तों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके मदद से जो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पौधों के अंदर जाती है। These pores are surrounded by guard cells. ये सभी हमारे सूक्ष्म रंध्र मीन्स के जो छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं ये हमारे रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। Such pores are called stomata. इन सभी पोर्स को, इन सभी छिद्रों को हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, मीन्स स्टोमेटा बोलते हैं। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले हम पहले क्या पढ़ेंगे, हम सेल्स के बारे में जानेंगे। सेल्स क्या होते हैं, तो देखिएगा सेल्स को देखते हैं। सेल्स मीन्स कोशिका। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनी होती हैं। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टिनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। इसी प्रकार संजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिकाएं कहलाती हैं। मीन्स के हम कह सकते हैं कि जो हमारा शरीर है वो छोटी छोटी इकाई जिन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं उनसे मिलकर के बना होता है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल्स को मीन्स कोशिकाओं को हम केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देख सकते हैं। Some organisms are made of only one cell. कुछ जीव ऐसे होते हैं जो केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं। The cell is enclosed by a thin outer boundary called cell membranes. Means कि कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोई भी सेल होता है उसके चारों ओर एक पतली सी झिल्ली होती है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, मीन्स सेल मेम्ब्रेन्स। मोस्ट सेल हैव ए डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियर। और ज़्यादातर जो सेल होते हैं
उनके केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और ये जो केंद्र होते हैं इनके चारों ओर ये एक जेली के समान एक पदार्थ से घिरे रहते हैं जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, मीन्स साइटोप्लाज्म। आप देख सकते हैं इसमें साइड में फिगर है जिसमें ये सब चीज़ें दी हुई हैं। तो ये छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं। और आप देख सकते हैं इसके जो सेंटर में है वो क्या है, न्यूक्लियस बना हुआ है, ये इसको आप देख सकते हैं। और ये जो हमारा यहाँ पर क्या है, ये जेली लाइक इस के साथ है, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये जो हमारी कोशिका इस ब्लैक कलर की झिल्ली से घिरी हुई है उसको हम सेल मेम्ब्रेन्स यानी कि कोशिका झिल्ली कहते हैं। ओके, बढ़ते हैं हम आगे। नाउ फ्रेंड्स, भूजो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स अब्सॉर्ब बाय रूट्स रीच द लीव्स। भूजो जानना चाहता है कि जो वाटर और मिनरल्स रूट यानी कि जड़ें अब्सॉर्ब करती हैं वो पत्तों तक कैसे पहुंचती हैं। तो देखिएगा आगे, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांच एंड द लीव्स। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। नली के समान ये छोटी मतलब कि पतली पतली सी वाहिकाएं होती हैं, पाइप होते हैं और ये पूरे सब जगह जड़ में, तना में और शाखा पत्तियों तक फैली होती हैं सब जगह, जिनके थ्रू जो हमारे रूट से ऑब्जर्व करते हैं वाटर और मिनरल्स को वो पत्तों तक पहुंच जाते हैं। दे फॉर्म ए कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिशन टू रीच द लीफ। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। दे आर कॉल्ड वेजल्स। You will learn more about transport of material in plants in chapter 11. ओके, पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में हम नेक्स्ट मतलब कि आगे चैप्टर है 11 उसमें हम पढ़ेंगे। ओके, आगे देखते हैं। नाउ पहली wants to know what is so special about the leaf that they can synthesize food but other parts of the plant cannot. पहली जानना चाहते हैं कि पत्तियों में ऐसी क्या स्पेशल चीज़ होती है जिसकी वजह से वो इस लायक होते हैं कि वो खाना बना सकते हैं, लेकिन पौधों के और पार्ट्स ये काम नहीं कर पाते हैं और पार्ट्स में खाना क्यों नहीं बनता है। तो देखिएगा, समझते हैं इसको आगे। द लीव हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्तियों में एक हरा वर्ण होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। और क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करने में पत्तियों की मदद करती है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और यह ऊर्जा जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ खाना बनाने में पौधे यूज करते हैं। ओके, Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. Photo means light, synthesis means to combine. क्योंकि पौधों द्वारा खाना बनाने की यह प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट, मीन्स के प्रकाश सूर्य का, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन, मीन्स बनाना। ओके, प्रिपेयर करना। आगे देखते हैं। वी विल फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम देखते हैं कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। इट इज़ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। और यह धरती पर एक आदित्य प्रक्रम है। The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा को ग्रहण करके इकट्ठा कर ली जाती है तथा पादप यानी कि पौधों में खाद के रूप में संचित हो जाती है। Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organisms. तो हम कह सकते हैं इस प्रकार जो
सभी जीवों के लिए सूर्य क्या है, ऊर्जा का एक चरम स्रोत है। आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस क्या है, एक यूनिक प्रोसेस है, क्योंकि और किसी भी प्रोसेस में पौधे क्या नहीं कर सकते हैं, कोई भी जीव अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक यूनिक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, जिसमें पौधे अपना खाना बना सकते हैं सूर्य के प्रकाश की हेल्प से, पानी की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, और जो जड़ें मिनरल्स अवशोषित करते हैं उन सब की हेल्प से। तो इन सब के कॉम्बिनेशन के बाद पौधे अपना खाना प्रिपेयर कर पाते हैं। ओके, नाउ आगे पढ़ते हैं। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप कल्पना कर सकते हैं प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो लाइफ कैसी होगी हमारी अर्थ पर? इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो धरती पर या यहाँ पर कोई भी खाना नहीं बना पाएगा, तो खाना भी नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। तो हम कह सकते हैं कि सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित मीन्स के जो पौधे जो खाना बनाते हैं उसी पर निर्भर करता है। ओके, बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। आप जानते हैं कि हम सबको जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ये ऑक्सीजन भी हमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया के बाद ही प्राप्त होती है। इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के बिना धरती पर जीवन इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तों में जो क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं क्लोरोफिल वाली, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण करती हैं। ओके, दिस प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। और इस प्रक्रम को हम इस समीकरण से दिखा सकते हैं। क्या है ये? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मीन्स जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट मिलता है और साथ में ऑक्सीजन भी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट जो हमारे लिए, जो पौधों के लिए भोजन का कार्य करता है, और ऑक्सीजन जो अलग से उसमें दूसरा सब्सटेंस मिलता है। ओके guys, you can see in this figure 1.2 this is chlorophyll's guard cells एंड ये हमारा स्टोमेटा है इनमें। और यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा इस फिगर में स्टोमेटा ओपन हो रहा है, जिसके थ्रू जो वायु है मीन्स के कार्बन डाइऑक्साइड है वायु में उपस्थित, वो इस स्टोमेटा से अंदर चली जाती है, किसमें? पौधों के अंदर, और वो लीव्स तक पहुंच जाती है। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, इस लीव्स पर पड़ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर रही है यहाँ से, और हम क्या देख सकते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ से बाहर जा रही है। ठीक है, ये क्लोरोफिल वाली सभी पत्तियाँ हैं। ठीक, और यहाँ से वाटर मिनरल्स ये हमारे जड़ों में से अंदर जा रहा है। ओके, देखते हैं, पढ़ते हैं हम आगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। तो इस पूरी प्रक्रिया में ऑक्सीजन रिलीज होती है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द ऑक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पूरा होने को दर्शाता है। स्टार्च इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट।
और स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। Now friend, Bujo has observed some plants with deep red, violet और brown leaves. बुजो ने कुछ प्लांट ऑब्जर्व किए हैं, प्लांट देखे हैं जिनकी जो पत्तियां होती हैं वो रेड कलर की, बैगनी कलर की और ब्राउन कलर की होती हैं। He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. क्या ये पत्तियां भी फोटोसिंथेसिस की क्रिया को कर सकती हैं या नहीं कर सकती? क्या इन पत्तियों के थ्रू, मतलब कि वो जानना चाहता है ऐसे पौधे जिनमें पत्तियों का कलर ग्रीन नहीं होता है, क्या उनमें भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है या नहीं होता है। सो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे पहले इस ब्लू पार्ट की, दैट इज बिसाइड्स लीव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ the plants, green stem and green branches. Okay, means पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भाग जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। The desert plants have scale or like leaves to reduce losses of water by the transportation. Means कि मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां शल्य अथवा शूल रूप से हो जाती हैं। These plants have green stem which carry out photosynthesis. और इन प्लांट्स में, इन पेड़ पौधों में जो इनके हरे तने होते हैं वही प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। गाइज, आपने देखा होगा जो डेजर्ट में पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं उनमें पत्तियाँ हमारे नॉर्मल शेप वाली नहीं होती हैं ज़्यादा। वहाँ कैसे होते हैं, कांटों वाले पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ के अगर ऐसे नॉर्मल पत्तियाँ होंगी तो वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा उनमें जो पानी की वो हुए पानी जो है उनका स्टोरेज वो कम हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटों की शेप में होती हैं। तो इसलिए वहाँ पर वो ग्रीन जो पिगमेंट है, मीन्स क्लोरोफिल है, वो पत्तियों की बजाय उनके तनों में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो उनकी खाना बनाने की प्रक्रिया है, मीन्स फोटोसिंथेसिस है, वो पत्तियों में ना होकर के कहाँ होती है, उनके तनों में होती है। ओके, तो इस ब्लू शेड में यही था। आगे देखते हैं हम क्या है। So guys, let's talk about activity 1.1. Take two potted plants of the same kind. Means के एक ही प्रकार के दो पादपों के दो गमले लीजिए। Keep ones in the dark or in a black box for 72 hours and other in sunlight. इनमें से एक को एक अंधेरे वाले रूम में या अंधेरी जगह पर या किसी काले बक्से में 72 घंटों के लिए रखिए तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। ओके, परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। अब दोनों पौधों की पत्तियों पर आयोडीन परीक्षण को दोहराइए जो कि आपने कक्षा 6 में सीखा था। रिकॉर्ड योर रिजल्ट, अपने रिजल्ट को रिकॉर्ड कीजिए। नाउ लीव द पॉट which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaves. अब जो आपने पॉट पहले किसी डार्क रूम में रखा हुआ था उसको लाइए और उसको सूर्य के प्रकाश में 3-4 दिन के लिए रख दीजिए और फिर से उसकी पत्तियों पर उसी आयोडीन टेस्ट को दोहराइए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक, और फिर से अपने जो भी ऑब्जर्वेशन मिली हैं, जो भी रिजल्ट मिले हैं उसको अपने नोटबुक में नोट कीजिए। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। वे पत्तियां जिनका कलर ग्रीन से अलग होता है, मीन्स के हरे रंग की पत्तियों से अलग जो भी पत्तियां जो होती हैं और किसी कलर की, उनमें भी क्लोरोफिल होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। लेकिन उन पत्तियों के जो लाल कलर हैं या ब्राउन कलर की वो जो पत्तियां होती हैं वो ग्रीन कलर के पिगमेंट को ढक देती हैं। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। ओके, तो जैसा कि गाइज पहेली ने पूछा था
कि क्या हरी पत्तियों में ही केवल प्रकाश संश्लेषण होता है और किसी कलर की पत्तियों में नहीं। तो हमने यहाँ पर देखा कि हरे पत्तियों से अलग भी प्रकाश संश्लेषण और कलर की पत्तियों में हो सकता है। ओके, You often see slimy green patches in ponds and stagnant water bodies. आपने देखा होगा कि गीली दीवारें या तालाब या फिर ऐसी जगह जहाँ पर पानी ठहरा हुआ होता है वहाँ पर हरे रंग की काई जम जाती है। ठीक है, दीज आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। और ये किसकी वजह से होता है? ये जनरली कुछ जीवों की वृद्धि के कारण होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं? एल्गी यानी कि शैवाल कहते हैं। कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? क्या आपने कल्पना की है कि ये जो एल्गी होती है, शैवाल होते हैं, ये हरे रंग के ही क्यों होते हैं? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे रंग के दिखाई देते हैं। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब क्योंकि इसमें भी क्लोरोफिल होता है तो हम कह सकते हैं कि शैवाल भी अपना खाना स्वयं बना सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। ओके, सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। मीन्स पौधों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त और क्या संश्लेषित होता है? यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट्स सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। ओके, द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और ये कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। These are used to synthesize other component of food such as protein and fats। और इन कार्बोहाइड्रेट का उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में किया जाता है जैसे कि प्रोटीन और फैट्स, वसा। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजनियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजनी पदार्थ होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन भी होती है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। तो पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अबंडेंस इन द गैसियस फॉर्म इन द एयर। और आपको याद होगा कि वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। However, plants cannot absorb nitrogen in this form। परंतु पेड़ पौधे इसका अवशोषण, नाइट्रोजन का अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते हैं। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil। मिट्टी में कुछ ऐसे विषाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं जिससे कि मृदा में निर्मित, जो कि मृदा में मीन्स की मिट्टी में मिले हुए होते हैं। दीज आर ऑब्जर्व बाय द प्लांट्स ऑल्सो अलोंग विद वाटर। अब नाइट्रोजन युक्त ये विलय पदार्थ जल के साथ पौधों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। और आपने देखा होगा कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिससे कि मिट्टी में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो बढ़ जाए। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलोंग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो इस तरह से जो पौधे होते हैं वो अपनी नाइट्रोजन और अन्य घटकों की मांग की आपूर्ति को पूरा करते हैं। प्लांट्स कैन देन सिंथेसिस प्रोटीन एंड विटामिन्स। और इसके बाद पौधे अन्य घटक जैसे कि प्रोटीन और वसा का भी संश्लेषण करते हैं। ओके फ्रेंड, तो ये था हमारा पार्ट 1.2। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, समझ आया हो, हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको इजी लगी हो। मैंने सिंपल लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा
और मे बी ये बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।